नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज का टॉपिक है बहुत खास, बहुत ही बहुप्रतीक्षित। आप सभी लोग कई बार मेरे से बोलते थे कि रत्नों के बारे में बताएं, कौन सा रत्न पहने, कब पहने, किस तरीके से पहनना चाहिए, लेडीज किस तरीके से रत्न को धारण करें, जेंट्स कैसे धारण करें। तो आज सभी सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं दोस्तों। और मैंने कुछ एक छोटा सा क्रम बनाया है, जैसा मैंने पिछले भी वीडियोस में आपको बताया होगा कि रत्न जो हैं इनका एक अपना संसार है, एक अलग दुनिया है रत्नों की। और हमारा कई बार मन करता है कि हम इस रत्न को ऐसे ही धारण कर लें, तो एक तो ये बहुत गलत है। रत्न जब भी धारण करें तो आप योग कारक ग्रह का ही धारण करें, और वो योग कारक ग्रह जिसकी डिग्री कम हो मतलब 10 डिग्री से कम हो या 25 डिग्री से ऊपर हो जाए, मृत अवस्था में पहुंच जाए, लेकिन योग कारक है, तो ऐसे ग्रह का आप रत्न धारण करें। कोशिश करें जब आप किसी ग्रह का रत्न धारण करें योग कारक का, तो उस समय उसकी अंतर्दशा या महादशा चलती हुई हो, तभी वो ज़्यादा फायदा आपको देगा। फायदा तो वैसे देगा ही देगा। और अगर हम देखें रत्न, कई बार लोग बोल देते हैं कि भाई इनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, फिर दूसरा धारण करना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो एक बिना मतलब का अपनी मार्केटिंग करने वाली बात है, अपना बिजनेस बढ़ाने वाली बात है। केवल 2 ही रत्न ऐसे हैं जो समुद्र से प्राप्त होते हैं, नीला ये मोती और मूंगा। इनको छोड़ करके बाकी किसी भी रत्न को वो लाइफ टाइम आपके साथ रहने चाहिए, रखने चाहिए, क्योंकि बहुमूल्य रत्न है। जैसे मान लें नीलम हुआ, पुखराज हुआ, ओपल हुआ, ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा पन्ना हुआ, और भी मैं ग्रहों की अभी बात करूंगा आपसे, माणिक हुआ। इन सभी को आप एक बार पहनने के बाद पूरी उम्र, पूरी जिंदगी पहन सकते हैं। तो पहला सवाल का जवाब तो ये मिला आपको कि योग कारक ग्रह का ही जो थोड़ा सा या तो वीक हो, बलहीन हो या मृत अवस्था में हो, उसी का आप रत्न धारण करें। कौन धारण करें, इस सवाल का जवाब ऐसे ही मैंने कुछ सवाल लिखे हैं कि कब धारण करें, रत्न कब बदलें, ठीक है दोस्तों, कब ना धारण करें, कितने रत्ती का रत्न धारण करें, कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो मैं थोड़ा सा क्रम वाइज लेकर के चलता हूँ। आप लोगों ने दोस्तों देखा होगा अर्धनारीश्वर जो है हमारे भगवान शिव व पार्वती का रूप दिया हुआ है। अगर आप उसमें देखेंगे ध्यान से तो लेफ्ट हैंड पर वह पार्वती जी हैं और राइट हैंड पर शंकर जी हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पुरुष लोग जब रत्न धारण करें तो वो अपने दाएं हाथ की उंगलियों में धारण करेंगे। अभी मैं बताता हूँ, आगे चलता हूँ। और स्त्रियां जो माता बहनें हैं वो रत्न धारण करेंगी उल्टे हाथ में, अपने लेफ्ट हैंड में, ठीक है दोस्तों। अब मैं थोड़ा सा किस ग्रह से रिलेटेड कौन से नग हैं और किस धातु में पहनना चाहिए, पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम इनके विधि विधान पर आते हैं और कौन सी उंगली में किस तरीके से ये पहनते हैं वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि किस ग्रह का रत्न कौन सा है और उसको किस धातु में हमें पहनना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं अपने देवताओं के राजा सूर्यदेव से। तो दोस्तों, सूर्यदेव जो हैं उनका रत्न हमें रविवार को धारण करना चाहिए, और माणिक जो है इनका रत्न होता है। सूर्यदेव का जो रत्न है वो माणिक है, दिन रविवार को, और धातु सोना। अगला हम बात कर रहे हैं चंद्र भगवान की, चंद्रमा भगवान की, चंद्रदेव जो है इनका जो नग है वो मोती है। इसको हमें सोमवार को धारण करना चाहिए, चांदी में धारण करना चाहिए। मंगलवार पर चलते हैं, मंगलदेव का जो रत्न है मूंगा है। इसको सोना या तांबा में आप पहन सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही बुध देव की बात करते हैं। बुध देव का जो हमारे इष्ट देव बुध देव हैं, जिनके भी हैं, तो पन्ना इनका रत्न है और इसको चांदी में धारण कर सकते हैं। बृहस्पति देव देवों के देव हैं, ठीक है जी। गुरुदेव जिनको बोलते हैं, ये देव गुरु हैं। इनका रत्न है पुखराज और इसको सोने में धारण कर सकते हैं। शुक्रदेव दानवों के गुरु हैं। इनका जो नग है, जो इनका रत्न है, ओपल है या हीरा है। इसको आप चांदी में ओपल को धारण कर सकते हैं और हीरे को सोने में धारण कर सकते हैं। हम शनिदेव की बात करते हैं। इनका जो रत्न है वो नीलम है। इसको पंच धातु में आप पहन सकते हैं, लेकिन अगर कुछ लोग बहुत अमीर हैं तो वो इसको प्लेटिनम में भी पहन सकते हैं। ये शनिदेव का जो नग है नीलम।
दोस्तों राहु जो है, राहु देव का जो रत्न है वो गोमेद है। इसको या तो बुध को धारण करें या शनिवार को धारण करें, और पंच धातु में ही धारण करना होगा। केतु देव की एक स्पेशलिटी है, देखिए अभी तक के जितने भी रत्न हैं वो सारे सूर्योदय के बाद हैं, दोपहर से पहले पहने जाने हैं। अभी मैं टाइम भी डिस्कस करूंगा, लेकिन सूर्योदय के बाद किए जाएंगे। केवल केतु देव का ही नग ऐसा है जिसको लहसुनिया बोलते हैं, जिसको हम बृहस्पतिवार के दिन धारण करते हैं, और सूर्योदय से पूर्व इसको धारण करेंगे पंच धातु में। दोस्तों यहाँ मैंने ये क्रॉस लगाए हुए हैं दो, इसका केवल और केवल मतलब इतना है, जनरली मेरी नज़र में राहु और केतु का हमें रत्न नहीं पहनना चाहिए। बहुत बड़े सलाहकार भी इसको बोलते हैं, ज्योतिष के बड़े बड़े विशेषज्ञ भी बोलते हैं, क्योंकि जितने भी बुरे काम हैं वो जैसे दारू जुआ सट्टा से रिलेटेड है, शेयर मार्केट का है, लॉटरी का है, ये सारे राहु केतु के अंडर में डिपार्टमेंट जो है आते हैं। इनके अगर अच्छे फल हैं, क्योंकि कहते हैं राहु केतु रातों रात आपको अमीर बना भी सकते हैं तो घटा भी सकते हैं, और अपने से जुड़ी हुई जो इनके साइड इफेक्ट्स हैं, जो बीमारियां हैं, जैसे शराब पीना आदमी स्टार्ट कर देगा, अकेलापन उसको सताएगा, या वो जुआ सट्टा ये सब खेलना शुरू कर देगा, तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हो सकती हैं। इसलिए इन रत्नों को ना पहना जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब हम थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं कि किस हाथ की किस उंगली में इनको पहनना चाहिए, तो हम थोड़ा सा बात करते हैं इन रत्नों के बारे में ही। तो देखिए ये मैंने दोस्तों बनाया हुआ है कि ये देख लीजिए, ये हाथ का डायग्राम है। पुरुष लोग इसको सीधा हाथ मान करके रखेंगे, और महिलाएं माता बहनें जो हैं वो इसको अपना लेफ्ट हैंड मान लेंगी। तो इसको तर्जनी उंगली बोलते हैं, इसको मध्यमा बोलते हैं, अनामिका बोलते हैं, कनिष्ठ उंगली बोलते हैं, इसको फोर फिंगर भी हम बोलते हैं, यानी आदेश देने वाली। आदेश मतलब गुरुदेव यहाँ पर विराजमान होते हैं। आपने देखा हो इस तरीके से उंगली हम दिखाते हैं अंगूठे के बगल में, देखिए ये देखिए। तो ये जो है डायरेक्शन दिखाने वाली, जो दिशा दिखा दे, यानी जो गुरु हो। तो गुरु यहाँ पर देवताओं के गुरु जो हैं वो हमारे बृहस्पति देव हैं, बृहस्पति पर्वत है ये, और दानवों के गुरु जो है शुक्रदेव हैं। तो गुरु की जो है उंगली ये रहेगी, तो ओपल और या पुखराज को हम इस उंगली में पहनते हैं। ठीक है दोस्तों, ये मंगल पर्वत के दो प्लेस हैं, इसको हम लाइफ लाइन बोलते हैं। ये हमारा माइंड लाइन है और ये हार्ट लाइन है। बड़े अच्छे से आप सब लोग जानते भी होंगे, जो भी थोड़ा बहुत थोड़ी सी नॉलेज हाथ की रखता है, थोड़ा सा पता है, तो 3 लाइनें जरूर जानता है। यहाँ जो एरिया है ये शुक्रदेव का है, इधर ये चंद्रदेव का एरिया है, ये शनि पर्वत है, देखिए यहाँ ये सूर्य पर्वत है, ये बुध पर्वत है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए अब आगे चलते हैं। मध्यमा उंगली में कौन कौन से हम रत्नों को धारण कर सकते हैं? नीलम को धारण कर सकते हैं। राहु केतु के जो हमारे रत्न हैं गोमेद और लहसुनिया, उनको धारण कर सकते हैं। ऑलरेडी मैं धातु बता ही चुका हूँ कि किस धातु में पहनना है आपको। ठीक है दोस्तों, सूर्य पर्वत है यहाँ पर 2, फिर ये अनामिका उंगली जिसको हम रिंग फिंगर भी बोलते हैं, यहाँ पर मूंगा और माणिक को धारण कर सकते हैं आप। ठीक है, जो मूंगा मंगल देव का है और माणिक जो है सूर्य देव का है। बात करते हैं बुद्ध देवता की, ये बुद्ध पर्वत है वैसे तो पन्ना और मोती इस उंगली में धारण कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा पन्ना बुध का है और मोती चंद्रमा का है। तो दोस्तों बुध के अति शत्रु हैं कौन? चंद्रमा और मंगल देव। तो अगर आप पन्ना धारण करें तो उस समय मोती और मूंगा बिल्कुल धारण नहीं कर सकते। ये आप नोट कर लीजिए। मतलब अगर आप पन्ना धारण कर लेते हैं तो ना तो मोती धारण करें, ना ही मूंगा धारण करेंगे। मूंगा मोती एक साथ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो उस समय पन्ना आप धारण नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ पर मैं जवाब दे चुका हूँ। अब हम थोड़ा सा जो प्रश्नावली मैंने बनाई है मैं उसको क्रमवार से, मतलब ये कि पहले क्वेश्चन का जवाब है कि कौन धारण करें। जिन व्यक्तियों का कोई ग्रह जिसको आप मतलब पहनने जा रहे हैं वो कारक हो, उसकी डिग्री कम हो अथवा मृत अवस्था में हो, तो उसी ग्रह का आपको रत्न धारण करना होगा। अब बात करते हैं दूसरी कि कब धारण हमें ये करना चाहिए। दोस्तों किस समय धारण करें? अगला क्वेश्चन है आपका, कब धारण करें? तो रत्न हमेशा दोपहर से पहले सुबह सूर्य की ओर मुंह करके आपको धारण करना चाहिए। राहु काल में रत्न धारण ना करें। राहु काल पे भी मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसमें आप देख लीजिएगा कि राहु काल कब है। तो उस समय रत्न बिल्कुल धारण ना करें। हर दिन वो 1.5 घंटे का एक राहु काल होता है, तो उसको आप देख लीजिएगा। वैसे दोपहर बाद के राहु काल का तो कोई मीनिंग ही नहीं है, क्योंकि 12 बजे से पहले पहले का ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जिस ग्रह का रत्न धारण करें उसका बीज मंत्र भी आप जप करें। 108 बार जो है एक माला आपको करनी है। उसके बाद आप उस देवता को जिसका आप रत्न धारण कर रहे हैं उनको
पूरब की ओर पूर्व दिशा में मुंह करके आप रत्न को धारण कीजिए। ये वैसे आप जानते ही होंगे कि दूध में भिगो करके इसको मतलब जल में भिगो करके रख दें और दूध से फिर अभिमंत्रित करके जो है धो करके दूध और पानी जल से फिर आप धारण करें। अगली बात हम करते हैं कि रत्न कब बदलें। तो देखिए दोस्तों, मोती और मूंगा मैंने अभी ऑलरेडी बताया है कि ये समुद्र से उत्पन्न रत्न है और इनको दूध में भिगोना भी नहीं चाहिए, जैसे रात को भिगो करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये दूध सोख लें तो कई बार क्या होता है ये गलत असर देने लगते हैं। तो इसलिए रत्नों को हमारा अपना सुझाव ये है कि आप दूध में डुबो करके कभी ना रखें, तो सुबह ही आप दूध और पानी जल से धो करके उसको ग्रहण करें। ठीक है दोस्तों, तो बाकी मोती और मूंगे को छोड़ करके कोई भी ग्रह जो है बूढ़ा नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तो माणिक, पन्ना, पुखराज, नीलम और हीरा ये सदा के लिए होता है। इनको अगर आप एक बार पहने तो ताउम्र आप इनको पहन सकते हैं। अगली बात करते हैं दोस्तों, रत्न कब बदलें, ये हो गया। अब हम कब धारण ना करें, ये एक पॉइंट है। ये काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा है और वास्तव में इसके बारे में बहुत लोग नहीं बताते हैं कि कब ना धारण करें। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ इस चैनल की एक ही विशेषता है, आप किसी भी वीडियोस को देख लीजिए, कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा आपको। कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ मैथमेटिक्स इन्वॉल्व होगा, कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ प्रैक्टिकल लाइफ इन्वॉल्व होगी, कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ लॉजिकल एक रीजनिंग, एक लॉजिकल ब्रेन को स्ट्रॉन्ग जो किया जाता है, वो सब कुछ यहाँ मिलेगा दोस्तों। तो इन वीडियोज़ को आप ठीक से अपने दिमाग में बसा करके रखिए, क्योंकि बड़ा मेथोडिकली मेरी कोशिश है कि मैं आपको समझा सकूँ, आपको उस ज्ञान को ट्रांसफ़र कर सकूँ। मेरे गुरु ने जो ये ज्ञान सिखाया है, बस मेरी एक ही तमन्ना है कि मैं ये ज्ञान आप लोगों को दूं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इसको फ्रीली आप अपने खुद के ज्योतिष बने, आप कहीं भी कोई आपको मूर्ख ना बना सके, इसके लिए शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो कब ना धारण करें, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी, जो भी माह आप हिंदू कैलेंडर देखते हैं, उन तारीखों को रत्न बिल्कुल धारण ना करें। ध्यान दीजिए, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी यानी 4, 9, 14 इन तिथियों को आप रत्न बिल्कुल धारण ना करें। अमावस्या हो, ग्रहण हो, राहु काल हो या संक्रांति हो, इस दिन भी रत्न धारण नहीं करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, फिर किसी भी ग्रह का रत्न केवल नीलम को छोड़ करके कृष्ण पक्ष में ही धारण करें। कृष्ण पक्ष का मतलब होता है अमावस्या पूर्णिमा की तरफ जो हम बढ़ते हैं, अमावस्या से पूर्णमासी की तरफ, इसको हम शुक्ल पक्ष बोलते हैं। ठीक है जी, तो शुक्ल पक्ष में ही सारे रत्न धारण करे जाते हैं, केवल और केवल नीलम को छोड़ करके। नीलम एक ऐसा है जब पूर्णिमा से हम अमावस की तरफ को चलते हैं, पूर्णिमा से अमावस यानी बढ़े हुए चांद से हम घटे हुए की तरफ चलते हैं, तब तो पहनेंगे नीलम। ध्यान दीजिएगा। और ये हो गया। और जब इधर चलेंगे तो बाकी रत्नों को सभी को हम इधर पहनेंगे, केवल नीलम को छोड़ दीजिए। ये पूर्णिमा है और ये अमावस है। ठीक है दोस्तों, और ये हमारी पूर्णिमा लिख लीजिए, चलिए पूर्णिमा का। तो ये मैं समझता हूँ आपको समझ में आ गया है। नीच व मारक ग्रहों के कभी भी अगर कोई ग्रह आपका नीच का है तो उसका रत्न कभी जिंदगी में धारण नहीं करना, नहीं तो परिणाम बहुत ही भयावह है, बहुत ही डरावने होंगे। स्त्रियों को अपनी पीरियड्स के दौरान रत्न धारण ना करें। अब बात ये आती है, हर कोई पूछता है कि कितने रत्ती का रत्न धारण करें। बड़ा सिंपल सा मैथमेटिक्स है, एक नंबर आपको निकालना है। वेट अगर मान लिया 50 kg है आपका, 50 यहाँ पे रखिए, 10 से डिवाइड कीजिए, 5 आ गया। इस 5 को 1.25 में जोड़ दीजिए तो 6.25 रत्ती हो गया। ये x रत्ती मैंने लिखा है, तो आप मैथमेटिक्स समझ सकते हैं। अगर 70 kg आपका वेट है तो 7 को डिवाइड किया, 70 को डिवाइड किया, 7 आ गया, 8.25 रत्ती का आप रत्न धारण करेंगे। अगर ये 65 है तो 6.5 आ गया, 6.5 को अगर आप जोड़ेंगे तो करीब करीब आप 8 रत्ती तक का रत्न जो है धारण कर सकते हैं। कम नहीं होना चाहिए और इतना ज़्यादा भी ना हो कि अगर आपको 8.25 रत्ती का करना, आप 10 रत्ती का पहनने लेंगे। 8.25 में ज़्यादा से ज़्यादा 8.5, पौने 9 तक चल सकता है। इस तरीके से आप रत्नों को धारण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूं दोस्तों, जितनी मेरी कोशिश रही आज आपको समझाने की रत्नों की दुनिया के बारे में, वो मैंने आपको पूरी कोशिश की है कि आपको समझा सकूं। और फिर भी कोई अगर दिक्कत रह गई हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपना भेज सकते हैं, पूछ सकते हैं। मेरी मेल आईडी भी आपके पास में है, वहाँ पर अगर कुंडली विवेचन आप कराना चाहते हैं अपना, तो आप भेज सकते हैं वहाँ पर, और उसके लिए आपको बता दिया जाएगा। अपना नंबर जरूर डालना ना भूलें उसमें। तो इन्हीं शब्दों के साथ
दोस्तों मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा और जाते जाते एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो नए सब्सक्राइबर अभी मेरे चैनल पर आए हैं वो मेरे पिछले वीडियोस जरूर देखिए, आपको बहुत इससे लाभ मिलेगा। क्योंकि दोस्तों हम कई बार इधर उधर की चीज़ें जब देखते रहते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। शुरू से ही मेरी वीडियोज़ को अगर देखा होगा, नहीं देखा तो आप फिर देखिए, तो आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगी। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं किस बेसिक्स कॉन्सेप्ट की बात करता हूँ, वो आपको सब पता चल जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय गुरुदेव।